चौथा उदाहरण में है, ये द्विघात समीकरण है, इसका हमें मूल निकालना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 3 बनाया, ठीक उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाएंगे गुणनखंडन विधि से। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। समीकरण दिया हुआ है 6x² घटा x घटा 2 बराबर 0। तो गुणनखंडन विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। तो 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। क्लियर, 6 दूना 12 हो गया। अब इस 12 का 2 टुकड़ा करना है, ऐसा टुकड़ा कि देखो यहाँ घटा है ना, उदाहरण 3 में हम लोग का यहाँ जोड़ था, तो जोड़ करके इतना आना चाहिए था। यहाँ घटा है तो घटा करके कितना आना चाहिए, देखो यहाँ कै ठो एक्स है, एक ठो, तो घटा करके 1 आना चाहिए। घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल इस माइनस को मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो। घटा है तो घटा के 1 आना चाहिए। तो 12 का 2 टुकड़ा करो, कौन सा होगा, एक तो 1 से करोगे 1 गुना 12, 2 से करोगे 6 दूनी 12, 3 से करोगे 3 चौका 12, ये ना। देखो 12 और 1 को घटाओगे तो 1 होगा नहीं, 2 और 6 को घटाओगे तो 1 होगा नहीं, 3 और 4 को अगर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा। यानी कि हमें 3 और 4 को ही लेना है, 3 और 4 को हमें लेना है। ठीक है, अब सवाल है कि किस में जोड़ लगाएंगे और किस में घटा लगाएंगे। तो देखो यहाँ घटा है ना, तो बड़ा वाला में घटा लगा दो, छोटा वाला में जोड़। अगर यहाँ जोड़ होता तो बड़ा वाला में जोड़ और छोटा वाला में घटा लगा देते। क्लियर, 3 और 4 लेना है, बस यही करो। इसको जैसा है वैसा रहने देंगे, 6x²। उसके बाद इसको तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ 3 को जोड़ में लेना है, जोड़ 3x घटा 4x और ये घटा 2 बराबर 0। आ गया समझ में? ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। अब हम लोग आगे करें। अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हम यहाँ देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इस 6 में 3 नजर आ रहा है ना, एकदम 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप 3 को कॉमन में ले लो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ x² का मतलब यहाँ 2 ठो x गुना हो रहा है ना। x² का मतलब क्या है, x गुना x, 2 ठो x है तो 1 ठो x को हमने, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को कॉमन में ले लिया। ठीक है, इस 6 में हमने देखा क्या क्या है, 2 गुना 3 है, हमने 6 में से 3 को निकाल लिया तो बचा क्या, 2 बच गया। यहाँ x² में से हमने 1 ठो x निकाल लिया तो 1 ठो x बच गया, है ना। उसके बाद जोड़, 3x को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, है ना। देखो फिर वही करेंगे, अगर गुना करेंगे तो 3 गुना 2 3 दूनी 6, x गुना x, x² 6x² हो गया। 3x गुना 1 करेंगे तो वही 3x हो गया। क्लियर, बड़ा इजी है। अब आगे क्या करना है, इन दोनों में ध्यान देखो, यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, तो आप घटा को कॉमन में ले लो। उसके बाद एक और नज़र आता है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस 4 में तो 2 है ना, तो आप 2 को कॉमन में ले लो। ठीक है, उसके बाद और तो कॉमन में लेने का जरूर नहीं है तो ब्रैकेट लगा दो। अब ये 4 में से हमने 2 निकाल लिया तो 2 बच गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये x को हमने नहीं निकाला है, x रह गया। इस घाटा को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ क्या बचा, जोड़ बचा, है ना। घाटा में एक ठो जोड़ होता है, एक ठो घाटा होता है, तो घाटा में से हमने घाटा निकाल लिया तो जोड़ बच गया। इस 2 को हमने बाहर कर दिया तो क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, बराबर 0। क्लियर, अब अगर इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 गुना x हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 का 2 हो जाएगा, घटा गुना जोड़ घटा, घटा गुना जोड़ घटा हो गया। क्लियर, चलो जिस तरह से हमने यहाँ कॉमन में लिया और यहाँ कॉमन लिया, ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे 3x और 2x जोड़ 1 गुना हो रहा है, या 2 और 2x जोड़ 1 गुना हो रहा है, 2x जोड़ 1 यहाँ भी है, 2x जोड़ 1 यहाँ भी है, दोनों जगह है, तो हम इसको ऐसे कॉमन में ले लेंगे, 2x जोड़ 1 लिख लिया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो बच गया उसको लिख लो, क्या क्या बच गया, 3x बच गया
घटा 2 बच गया बराबर 0। इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो क्या करना है, एक बार इसको लेकर के 0 करना है, एक बार इसको लेके 0 करना है। वही बात अगर हम इसको करें, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो 0 बटा इतना हो जाएगा, भाग के 0 हो जाएगा। बस 2x जोड़ 1 बराबर 0 करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर घटा 1 हो जाएगा। ये एक जोड़ में है, बराबर की इस पर आएगा तो घटा में हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, घटा 1 बटा 2 हो गया। ठीक है, और एक बार 3x घटा 2 को 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये 2 चूंकि घटा में इस पर आके 2 जोड़ में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 बटा ये 3 यहाँ आके बटा में हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी x का मान घटा 1 बटा 2 आया और एक ठो आया 2 बटा 3 आया। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 3 बनाया था, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाया है। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर घटा 1 बटा 2 तथा x बराबर 2 बटा 3। बस हो गया, मूल निकालना था, x का मान निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, उतार दो इसको अच्छे से।